चलो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पूरी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल समझ चुके थे, है ना। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, चलो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा, क्या करना है हम लोगों को। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई, बस सिंपल तो है ना। चलो देखो यहाँ पे बहुत प्रकार का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद भी एक दो प्रकार का और सवाल हो सकता है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे कुछ सवाल है, इसको देख लो कैसे कैसे बन सकता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे जीरो वाला लिखा हुआ है। जीरो वाला इसलिए लिखा हुआ है ना क्योंकि जीरो वाला बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। कैसे आसान है जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे है 67.24, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 10 से। ठीक है, किससे करना है? 10 से। बस समझ में आ गया। देखो एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। चलो कुछ समय के लिए भूल जाओ, देखो यहाँ पे दो तरीका हम बता रहे हैं जीरो वाला, ठीक ना। कुछ समय के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे पॉइंट था भी, भूल जाओ, समझ गए बात को। चलो तो 67 पॉइंट था यहाँ पे, तो पॉइंट को भूल जाओ, 24 हो जाएगा हमारा। क्या कह रहे हैं हम? पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाओ। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है किससे? 10 से करना है, 10 से करना है ना। चलो अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जब जीरो से इन सभी को करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 0 0 आ जाएगा। फिर जब 1 से करेंगे तो 4 2 7 6 ऐड कर दो, 0 4 2 7 6 आ गया। इतना कोई दिक्कत? इतना आएगा। लेकिन अब क्या करो, हमारा पॉइंट कहाँ पे था? 67 के बाद था ना पॉइंट। चलो अब यहाँ पे पॉइंट दे दो, पॉइंट दे दिए, कोई डाउट इसमें? चलो अब जरा देखो तो कितने नंबर ऑफ डिजिट, मतलब कि कितने नंबर ऑफ डिजिट के पहले हमारा पॉइंट है? 2 है ना, 2। तो यहां से 2 चले जाओ, 1 2 यहां पे पॉइंट दे दो, बात खत्म, बन गया हमारा, सॉल्व हो गया। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले क्या करो, पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे पॉइंट था भी। नॉर्मली हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई, तब तो नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद देखो कि आखिर हमारा पॉइंट था कहाँ पे, ठीक ना। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे था, तो कितने नंबर ऑफ डिजिट के पहले हमारा पॉइंट है? इधर से डेसिमल वाले पार्ट से 1 2 के पहले हमारा है। तो आंसर जितना आया है ना, वहां पे भी 2 नंबर ऑफ डिजिट के पहले पॉइंट दे दो, आंसर आ गया हमारा, ठीक ना। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग इन सभी में करेंगे, इन सभी में हम लोग इसी प्रकार से करेंगे। लेकिन चूंकि पॉइंट वाला है, सॉरी जीरो वाला है, तो जीरो वाला थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है जरा देखना यहाँ पे ध्यान से। यदि ये समझ में आ गया तो ये जीरो वाला ये भी और ये भी आसान है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 67.24 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे केवल और केवल 1 0 है, यानी कि एक के साथ कितना जीरो है? केवल 1 0 है ना। तो इस पॉइंट को उठा के राइट साइड शिफ्ट कर दो, राइट साइड शिफ्ट कर दो। वो भी कितना? केवल 1 0 है तो केवल एक बार शिफ्ट करो, और जब एक बार शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा हमारा? 672.4 आंसर आ गया, आंसर आ गया। बस क्या किए हैं हम यहाँ पे, देखो बड़ा एकदम सिंपल सा तरीका है। बस देखो पहले कि आखिर 1 के साथ कितना जीरो है, कितना जीरो है यहाँ पे? 1 0 है ना। तो 1 0 है, तो इस डेसिमल पॉइंट को एक नंबर ऑफ डिजिट के बाद लिखो, मतलब उसको शिफ्ट कर दो, 1 प्लेस शिफ्ट कर दो उसको। समझ में आ गया बात? तो जब यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 7 के बाद हमारा था, तो अब किसके बाद हो जाएगा? 2 के बाद हो जाएगा, बन गया हमारा। क्या यही आंसर हमारा यहाँ पे भी आया था क्या? जरा देखो तो, बस यहाँ पे 4 के बाद 0 है। क्या इस 0 का कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इस 0 को डालिए या फिर ना डालिए, आंसर तो सेम है हमारा। समझ में आ गया बात? तो जब भी 0 वाला आएगा ना, तो उसको इस प्रकार से नहीं करेंगे, इतना इसमें टाइम लग जाता है, इसमें
टाइम लग जाता है। तो जब भी जीरो वाला आए, जितना जीरो रहेगा उतना नंबर के बाद उसको शिफ्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे एक जीरो था तो हमारा पॉइंट यहाँ पे था, तो एक बार इसको शिफ्ट कर दीजिए तो 2 के बाद आ जाएगा हमारा पॉइंट। ठीक है, चलो अब जरा इसका बताओ तुमको कोई इसका आंसर जल्दी फटाक से। वेरी गुड, बस वही तो होगा, है ना। देखो कितना जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो है, तो 2 बार शिफ्ट कर दो इस पॉइंट को। एक बार यहाँ पे आएगा हमारा और एक बार यहाँ पे आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 495.6। बस समझ गए बात को, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। तो जीरो वाला जो होता है ना थोड़ा सा आसान होता है, समझ गए बात को, उसको इस प्रकार से नहीं करना। ठीक, जितना जीरो रहे उतना बार उसको शिफ्ट कर दो, बस काम खत्म, राइट साइड की ओर इधर। ठीक, आगे इसमें 1 2 3 है, इसमें 3 बार शिफ्ट करेंगे, एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार 4 के बाद आएगा, है ना। तो क्या करेंगे 2374.8 बन गया हमारा, आ गया आंसर। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया है। तो जीरो वाला जब भी आएगा तो ऐसे ही करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर चलो देखो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई 35.6 बाई 1000, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। अब जरा देखो तो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 35.6 इंटू, यही लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बाई के जगह पे क्या रहता है मल्टीप्लाई रहता है, समझ गए बात को। चलो अब जरा हमको कोई बताओ कि इसको हम कैसे लिखेंगे, जरा बताओ हमको कोई। बस हो गया, कितना जीरो है यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो क्या करेंगे 3 बार इसको शिफ्ट कर देंगे, तो 35 हो गया हमारा, और 6 एक बार शिफ्ट हो गया, फिर एक जीरो दे देंगे, फिर एक जीरो दे देंगे, फिर पॉइंट दे देंगे, बात खत्म। अपने मन से 2 जीरो देंगे, यहाँ पे अपने मन से दे देंगे बस। नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप शिफ्ट कर रहे हैं ना। जैसे देखो यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे ना एक्चुअल में 1000 से, तो वो इतना ही आंसर आएगा। समझ रहे हो बात को क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे हालांकि हमारे पास क्या 6 के बाद कोई नंबर है क्या, नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं ना क्या इसका। अच्छा एक बात बताओ हमको, क्या इसको लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए थे। यहाँ पे याद करो, सबसे पहला क्लास इंपॉर्टेंट नोट में याद आ गया ना, कितना भी जीरो दे दे आप पॉइंट के बाद तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो चलो मान लो कुछ देर के लिए यही हमारा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 है तो 3 बार शिफ्ट कर दो, 1 2 3, यानी कि 35 6 उसके बाद 0 0 पॉइंट, बात खत्म। समझ गए, कोई डाउट इसमें। तो चलो, तो हालांकि यहाँ पे हमारे पास ये तो नहीं दिया हुआ है, हमारे पास सवाल केवल ये दिया हुआ है। तो जब ऐसा सवाल दिया हुआ रहे ना, तो हम लोग अपने से इस नंबर में क्या कर सकते हैं, जीरो ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो अब हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा फाइनल 35 तो होगा ही, 6 एक बार शिफ्ट हो गया, 2 बार शिफ्ट हो गया, और 3 बार शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। चलो तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें, कितना हो जाएगा 35600 पॉइंट। इस पॉइंट के बाद आप जीरो देना चाहें तो दे दीजिए अपने मन से, नहीं भी देना चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस जीरो का भी वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है। नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए, देना चाहते हैं जीरो दे दीजिए, समझ के बात को, कोई दिक्कत इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ये हो गया हमारा। ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये वही मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे जैसे कि हम लोग इसको किया था ना यहाँ पे अभी कुछ देर पहले, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5.43, तो कुछ देर के लिए भूल जाओ कि वहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे चलो देखो यहाँ पे 5.43 मल्टीप्लाई करना है किससे 15 से, तो कुछ देर के लिए भूल जाओ कि ये पॉइंट है। क्या करना है, पहली बात भूल जाना है कि यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, मतलब मानो कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं है, समझ गए। चलो अब जब पॉइंट नहीं है तो वो तो नॉर्मल वाला मल्टीप्लाई हो गया जैसे हम लोग करते हैं, है ना। चलो कर लो बस मल्टीप्लाई इसको, बस दिया 15 के 5 हाथ में 1, 5 चौक 20, 1 21 की, एक हाथ में 2, 25 26 27, ये हो गया। फिर 1 से कर दो, 1 से 3 को करेंगे 3, 1 से 4 को 4, 1 से 5 को 5, ऐड करते हैं अब हम लोग
तो 5 3 और 1 4 7 4 11 की एक हाथ में 1 5 2 7 1 8 आ गया इतना। कोई डाउट है इसमें? चलो अब दिमाग में पॉइंट ला लो कि यहाँ पे पॉइंट भी था। जब मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट को भूल जाओ, जब जोड़ लो जोड़ने के बाद दिमाग में फिर से पॉइंट को ला लो बस। नहीं नहीं लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो अब जरा देखो तो यहाँ पे कितने कितने नंबर ऑफ डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है? 2। क्या नीचे में भी पॉइंट है क्या कहीं पे? नहीं, केवल ऊपर में, वो भी 2 डिजिट के बाद है हमारा। बोलो जल्दी, है ना? तो 2 डिजिट के बाद है तो 1 2 डिजिट के बाद दे दो पॉइंट, बन गया हमारा आंसर। आ गया आंसर, बस इतना ही करना है इसमें। समझ रहे हो बात को? चलो तो ये हो गया आपका आंसर किसका? इस फर्स्ट वाले का। इस फर्स्ट वाले का आंसर आपका यही हो गया, समझ गए? चलो इसका फर्स्ट वाला आंसर मान लो। चलो सेकंड वाला देखो तो क्या है? सेकंड वाला है 0.327। क्या लिखा हुआ है? 0.327 मल्टीप्लाई करना है 12 से। फिर से भूल जाओ कि 0 है, यहाँ पे 0 है ही नहीं यहाँ पे, ठीक ना? चलो कैसे करेंगे? 2 को 7 बार पढ़ो कितना आएगा? 14। 14 के 4 हाथ में 1 2 का क्या है? 2 बार 2 दूना 4 1 5, फिर 6, फिर 0, क्योंकि 2 का टेबल 0 बार पड़ेगा तो 0 आएगा हमारा। फिर 1 का 7 बार तो 7 2 3 0, जोड़ दो सबको। 4 7 5 12, 12 के 2 हाथ में 1 6 2 8 1 9 3 0। चलो इतना हम लोग जोड़ दिए। अब जरा देखो तो यहाँ पे, अब पॉइंट को फिर से सामने ला लो अपने नजर के सामने। कितने नंबर ऑफ डिजिट के बाद पॉइंट है? 3, है ना? तो 1 2 3 यानी कि 03.924। कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन किसका? सेकंड वाला। ठीक, चलो थर्ड वाला भी कुछ इसी प्रकार का है। क्या है थर्ड? 0.065। देखो यहाँ पे 0.065 मल्टीप्लाई करना है किससे? 9 से। तो 9 5 45, 9 5 जा 45, 4 कैरी 4, 9 6 जा 54, 54 और 4 कितना हो जाएगा? 58। 58 का 8 हाथ में कितना बच गया? 5 बच गया। तो 9 का पहला 0 बार पड़ेगा तो 0, लेकिन 5 है ना हाथ में तो 5। उसके बाद फिर 9 का पहला 0 बार पड़ेगा तो 0 ही आएगा। चलो अब फिर से अपने नज़र के सामने ला लो इस पॉइंट को। तो कितने नंबर ऑफ डिजिट के बाद पॉइंट है? 3। तो 1 2 3 1 2 3 यानी कि 0.585 इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें? किधर? उधर क्यों पॉइंट करेंगे भाई? वो तो मल्टीप्लाई में हम लोग करते हैं ना। यहाँ पे यदि 0 रहता है तो हम लोग एक शिफ्ट करते हैं राइट साइड में, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर ऑफ डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है तो 1 2 3 के बाद लिख देंगे। समझे बात को? तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों का आंसर निकल गया। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है? अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखने को मिला तुमको? यहाँ पे ये देखने को मिला कि हम लोग जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं केवल उसी में पॉइंट है, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें पॉइंट नहीं है। है क्या इसमें पॉइंट? नीचे वाले में पॉइंट है कहीं पे? नहीं है ना। लेकिन अब दोनों में पॉइंट है, जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें भी और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें भी पॉइंट है। तो उसको भी ऐसे ही बनाएंगे बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। चलो देखो यहाँ पे तो 73 और 68 यहाँ पे पॉइंट है। उसके बाद फिर हमारा है 5, चलो उसके बाद फिर 5.4 है। तो भूल जाओ कि यहाँ भी पॉइंट था और यहाँ भी पॉइंट था। पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे, मान लो नहीं है कुछ देर के लिए, ठीक है? तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग नॉर्मली, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? तो इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 8 32 के 2 हाथ में 3, 6 24, 25 26 27 के 7 हाथ में 2, 12 13 14 के 4 हाथ में 1, 7 28 29, 4 से हो गया। फिर 5 से करते हैं। 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 6 5 30 4 34 के 4 हाथ में 3
उसके 15, 16, 17, 18 के 8 हाथ में 1, 7, 5, 35, 36 हो गया। सबको ऐड कर दो, 2, 7, 4, 4, 8, 9 और 8 कितना 17, 17 के साथ हाथ में 1, 6, 2, 8, 1, 9, फिर 3 जोड़ दिए। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, इन दोनों में फर्क अब तुमको समझाने जा रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे 2 नंबर ऑफ डिजिट के बाद हमारा पॉइंट था, है ना। यहाँ पे जरा देखो तो, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट हुआ? 3, ऊपर में 2, 1, 2 और नीचे में 1, 3। समझ में गए बात को? तो 3 के बाद हमारा यहाँ पे पॉइंट दे दो। ऊपर में देख लो पहले कितने नंबर ऑफ डिजिट के बाद पॉइंट है? 2, और नीचे में कितने बार? 1। तो 2 और 1 3, तो 1, 2, 3 इस यहाँ पे दे दो, तो 397.872 आंसर आ गया इसका। कोई डाउट इसमें? कुछ हार्ड लग रहा है क्या? कुछ हार्ड नहीं है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे करना है बस। इसमें कुछ देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ, फिर पॉइंट को सामने ला लो, लिख दो पॉइंट। चलो उसी प्रकार हमारा ये भी है, वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे तो 0.089 को मल्टीप्लाई करना है हमको 0.76 से, तो पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ। चलो पॉइंट को जब भूलेंगे तो 9 6 के कितना होता है, या फिर 6 9 जा, जल्दी बोलो, 6 9 जा 54, वेरी गुड। 54, कुछ के 54 के 4 हाथ में 5, फिर 8 5 40, 8 48, 48, 49, 50 और 3 53, 53 के 3 हाथ में 5, फिर 6 का पारा 0 बार तो 0, लेकिन 5 हमारे पास है यहाँ पे, फिर 0। उसके बाद 7 से करेंगे, 9 7 63 होता है हमारा, हाँ 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 8 7 56, 56 और 4, 56 और 4 60, 60 2 62, यानी कि 62, 62 के 2 हाथ में 6 फिर से आ गया हमारे पास, फिर यहाँ 0 तो 6 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 0 है तब तो 0 0 ही हो जाएगा हमारा। 1 2 3 4 सबको ऐड कर दो, अब कितना हो जाएगा? 4 3 3 6 5 2 7 6 0 0। अब देखो तो कितने नंबर ऑफ डिजिट के बाद पॉइंट है हमारे, ऊपर नीचे दोनों को मिला के 5, है ना। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 0.06764 इसका टोटल आंसर आ जाएगा हमारा। तो क्या मल्टीप्लिकेशन कुछ हार्ड लग रहा है क्या? कुछ हार्ड नहीं है, एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं फटाफट, ठीक है। यदि मल्टीप्लाई 0 से करना हो, यानी कि 10 से, यानी कि 1 के साथ कितना 0 है उस प्रकार का यदि आ जाए, जैसे 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, है ना, तो जितना 0 उतना बार उसको राइट साइड तरफ शिफ्ट करो। किसको शिफ्ट करोगे? डेसिमल पॉइंट को। यदि यहाँ पे एक बार 0 है तो एक बार शिफ्ट करो, यदि 2 बार है तो 2 बार शिफ्ट करो, यदि 3 है तो 3 बार शिफ्ट करो, बस पॉइंट है तो बात खत्म। लेकिन जब 0 के अलावा, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख के अलावा यदि ऐसा कुछ आ जाए, तो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए बात को? और यहाँ पे जो स्पेशल वाला था ये एक, तो हमको मालूम है कि 35.6 है, तो हम लोग इसके आगे 0 0 0 0 लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 6 के बाद यहाँ पे हम लोग 0 लगा सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वैसे इसको कर दिए हम लोग जैसे ऊपर में किए थे। कोई डाउट इसमें? चलो, तो जब यहाँ पे ऐसा वाला आ जाए तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। पॉइंट को भूल जाने के बाद नॉर्मली जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अपने बचपन क्लास से सीखते आए हैं, वैसा ही यहाँ पे करेंगे। करने के बाद फिर कितने नंबर ऑफ डिजिट के बाद हमारा पॉइंट था, उसके उतने ही बाद यहाँ पे हम लोग आंसर में पॉइंट डाल देंगे, आ जाएगा। जो यहाँ पे किए वही चीज़ यहाँ पे भी किए। कोई डाउट अब इसमें? बस इसमें फ़र्क क्या था? इसमें फ़र्क था कि जिसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं केवल उसी में पॉइंट था, लेकिन इसमें जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी पॉइंट है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी पॉइंट था। कोई डाउट होगा? अब समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल? कहीं पे कोई डाउट है अब? नहीं ना? चलो, हालांकि ये तो नोट नहीं करने वाला चीज़ है क्योंकि ये बड़ा ही आसान सा चीज़ है ना, इसको क्या नोट करना है। लेकिन इसके बाद हम लोग 1 2 सवाल और बनाएंगे, थोड़ा सा अलग है, इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। उसको हम लोग 1 2 बार सॉल्व कर लेते हैं, है ना, क्या है वो सवाल, इसके बाद हम लोग भी बनाएंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।